नमस्कार दोस्तों, हमारी खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत दरगुआ में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया है कि जो सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर वितरण किए जा रहे हैं वह हम लोगों को नहीं मिले हैं। सिलेंडर नहीं मिलने के कारण हम लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो चलिए इन्हीं महिलाओं से ही जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं हो रही हैं और कितनी महिलाओं को यहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं। तो सारी जानकारी इन्हीं महिलाओं से करते हैं और इन्होंने कहाँ कहाँ तक अभी तक ये मांग की है। खड़ी हो जाओ। आप देख सकते हैं कि गांव की हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। हम इन्हीं महिलाओं से ही जानते हैं। जी दीदी, आपका नाम? कल्लू आदिवासी। कहाँ से है? दरगुआ से। तो आपको जो सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर दिए जाए हैं महिलाओं को, वह मिले? नहीं मिले। नहीं मिले हैं। काहे से खाना बनाती हैं? चूल्हे से बना खाना। लकड़ी कंडा कहाँ से लाती हैं? पहाड़ पे जाते हैं तो कोई गुस्सा हो अपने फिर भी ढूंढ के ले आते खाना बनाने, तो वो तो ढूंढने है ही। लकड़ी कंडा ले आना ही है तो कोई बार गुस्सा भली हुए वरना ले आना तो है ही। मिले ही नहीं हती तो क्या करें जब हमें हते नहीं है। नहीं जैसे कि अभी फिर से मिलने लगे हैं तो आपने इसके लिए फार्म नहीं भरवाए? अभी नहीं भरा है। क्यों नहीं भरवाए हैं? अब पता ही नहीं है। अब कैसा पता नहीं है कि कहाँ भर रहा है ये फार्म, कहाँ का लगने हैं, तो कोई बताए जब तो भरेंगे फार्म हम लोग। यहाँ पे कोई आता नहीं है? जैसे गांव के सरपंच सेक्रेटरी उनसे बात नहीं रखी कि मतलब किस तरह की इसमें फॉर्म लगवाए जाएंगे, क्या क्या लगता है, इससे बात नहीं की? कोई बताने नहीं आया? कोई ने नहीं बताई हम लोगों तो किस तरह की समस्याएं होती हैं खाना बनाने में? चूल्हे से खाना बनाती हैं को। और चूल्हे से खाना बनाते हैं तो धुआं भी लगता है, परेशान भी होते हैं। फिर क्या करें, परेशानी से वो तो खाना खाने हैं तो बनाने तो है ही। जैसे आप मैं कितने किलोमीटर दूर से लकड़ी कंडा लाती हैं? बहुत दूर से ले आते हैं, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से दूर से ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं लकड़ी कंडा। ज़्यादातर कौन से मौसम में परेशानी होती है? गर्मी के बरसात के मौसम में ज्यादा परेशानी होती है। किस तरह की? वो आग नहीं जलने लगती है तो आग जलाएं, जब उसको धुआं लगे, जब खूब टाइम लोग आग जला उतरे हैं, जब इसके बाद में वो जला पाएंगे। जैसे कि सरकार तो कहती है कि महिलाओं को धुएं में नहीं जाने देंगे, इसी की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडर दिए गए हैं। तो क्या लगता है आपको, ये उनके जो वादे किए हैं वो पूरे हो पाए कि नहीं? आपको क्या लगता है? हमारी तो बात हमें कम नहीं है, हमने नहीं कर ही नहीं है तो कहाँ से होंगे। पता ही नहीं चलता है कहाँ भरने। हम तो रेजारी से पूछे उसे कहाँ जाएंगे अब भरने के लिए, कहाँ लगने हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं आपके यहाँ पे जिनको नहीं मिले हैं? 5-6 महिलाएं हैं तो। आपके समाज में? हाँ। जैसे कि आपने सुना है, इनका कहना है कि हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं रहती है कि कहाँ पे फार्म भरवाना है, क्या क्या लगता है। इनका कहना है कि अगर हम लोगों को इस तरह की जानकारी होती तो हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तो हम लोग कहाँ पे जाएं। जी दीदी, आपका नाम? हाँ, दरगाह। क्या कह रही थी अभी आप? कुछ नहीं कह रहे थे, कह रहे थे कि किसी से पूछते हैं तो बताते हैं 1000 रुपया लगेंगे, 1200 रुपये लगेंगे जब तुम्हारा कनेक्शन हो पाएगा, यही बोलते हैं। आपको मिला है? नहीं।
फिर किस तरह की में समस्याएं होती हैं चूल्हे से खाना बनाने में? यही होती है कि टाइम से खाना नहीं पका पाते हैं, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो टाइम से रोटी नहीं बना पाते हैं, जल्दी जल्दी में जैसी बनी जैसी बना के रख देते हैं। जैसे कि लकड़ी कंडे लकड़ी कंडे बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, जब ढूंढ ढाड़ के जितनी बनती है उतनी लाते हैं घर पे, उसी से अपना गुजारा करते हैं घर पे। और अभी आप जैसे अभी आप क्या कह रही थी जब हम आए थे, अभी बता रही थी आवास के बारे में? हाँ, एक ने कोई आवास योजना दी हमको, कोई नहीं। बड़े बड़े आदमियों की तो आवास योजना निकली है, लेकिन हम गरीब की कोई नहीं सुनता है, कोई कुछ नहीं करता है। ना हमारे यहाँ कोई नल है, पानी की समस्या बहुत है, हैंडपंप डालते हैं तो पानी नहीं निकलता है। हम लोगों की कोई नहीं सुनता है, ना सरपंच ना सेक्रेटरी ना कोई नहीं सुनता है। कोई आवास योजना ना हमारे पिताजी ना पिताजी के पिताजी को किसी को नहीं मिली है। और कुछ सरपंच से जाते हैं तो वे कहते नहीं नहीं आज नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने में निकल आएगी। तो यही हमारे को समझा देते हैं। हम कहते हैं आगे शिकायत करेंगे तो कहते हैं नहीं नहीं अभी 6 महीने बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा काम। तो बस यही कह देते। अभी सिलेंडर के लिए आपने फार्म भरवाए? नहीं, अभी तो नहीं भरवाए। क्यों नहीं भरवाए? अभी कोई पता ही नहीं पड़ा है, किसी ने बताया नहीं है। हम और महिलाएं से वो भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ। आपका नाम दीदी? महेंद्र। तो आपको मिला? नहीं मिला। फिर अभी नहीं मिला। आप फार्म भरवावे नहीं गई? नहीं, क्यों नहीं गई हैं? पता ही नहीं चला कि कहाँ भरा थे कहाँ नहीं भरा। क्या जैसे कि आपको क्या लगता है, जैसे कि आप लोग आदिवासी से परिवार हैं तो आप लोगों को जिस तरह से जानकारी नहीं मिलती है? हाँ हाँ, काहे नहीं मिलती है? नहीं मिलता, को पता ही नहीं दे। आपको मिला दीदी? आपको मिला है? नहीं मिला। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा मल्लबाई नाम। हाँ। क्या कह रही थी? हम जो कह रहे हैं हमको नहीं गया सिलेंडर मिला, और नकली ले आते हैं तो ती गीली मिलते हैं, और मन से चल के जो गांठ हैं तो वे जैसे लड़ते झगड़ते उनसे ले आते हैं, और वे रोकते हैं तो भी अपने चले जाते हैं, और कंडा मंडा थोपते हैं गोबर तो वे भी गीले होते तो उनको धुआं लगते, तो बच्चे कहते हैं मम्मी धुआं लगता है, तो बच्चों को कहने है कि बाहर निकल जाओ। तो खाना तो बनाने है, अब वो तो जैसे बनेगी पकाने हैं और बच्चन को खुआने हैं। और ने हमको कछु की न्यूज में ले जा कि तुम्हें सरपंच बुला रहा है कि जे बुला रहा है, कोई नहीं हम हटो कहते हैं, और जो झोपड़ी टूटी मूटी डरी है देखो और ने कोई हमको जाके रहा कि तुम्हारी कुटी आ रही कि कछु आ रहा, हमको तो कछु न्यूज नहीं है। यही है हमारी तो सहकाश है, फिर अपना हमन के सब जे मिल जाए और हमन को जैसे कछु की व्यवस्था बनावे, और गरीब आदमी वैसे हाँ कछु की सुविधा नहीं है। तुम बोलिए। आप बोल दीजिए। आप देख ही सकते हैं जब इन महिलाओं से बात की गई तो इन्होंने यही बताया है कि हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो हम लोग फार्म कहाँ से भरवाएं और कहाँ पर जाएं। अगर हम लोगों को जानकारी होती तो हम लोग कहीं पर जाते। हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? कहाँ से है? यहाँ पे ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिले हैं? 4-5 जन। महिला तो है 8। लकड़ी कंडा कहाँ से लाते हैं? जंगल से लिया तो ठंड दे दे कोई कॉटन नहीं देती थी लिया उसको जला जला कर धुआं देता है, बड़ी बड़ा पैसा हो रहा है। जैसे कि आप कितनी दूरी से लाती हैं तो किस तरह का, जैसे 2-3 मीटर जैसे इतना वजन लाते हैं फिर किस तरह का शरीर पर प्रभाव पड़ता है? बहुत से ज्यादा प्रभाव। किस तरह की आपको, जैसे कि इतनी दूरी से लाती हैं तो 2-3 जगह तो उतार नहीं आओ, तब इतने दूर से ले आओ।
वो दिन कट जाएगा को कलेवा तक नहीं मिला खावे आप कौन से मिला खावे कलेवा खावे धुआं दे दोगी नहीं बात कितने बजे जाती हैं आप लोग? 8-9 बजे से रात को फिर कितनी बजे वापसी होती है? ये वही 5 बजे का सारा दिन लग जाता है। सारा दिन लग जाए बिगा कलेवा बिगा उसे अब आगी नहीं दे तो कौन सा रोटी बना है क्या करे हैं अब कछु तो साधन देते नहीं है कछु सापन देते नहीं है साधन को बतान देते नहीं है कितने मिल रहे कछु से कोई बतान देते नहीं है कुटी कोई काटते नहीं है कछु नहीं कहता है कोई कछु साधन दे कोई बताने तक नहीं देखे तो ऐसा हो रहा था अपने साधन ही नहीं कोई करते अब आप लोगों को हमारे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि इस खबर के बाद यहाँ पे कोई आता है, इनको जानकारी देता है कि नहीं देता है। और बस यही कहना है कि अगर हम लोगों को जानकारी होती तो हम लोग जाते। हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं है तो हम लोग इसलिए हम लोग कहीं पर आते जाते नहीं हैं और हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम लोग कहीं पर जाएं। हम लोग सुबह से चले जाते हैं लकड़ी बीनने के लिए तो शाम के घर वापस शाम को लौटते हैं। सारा दिन हम लोगों का लकड़ी में ही निकल जाता है। जब लकड़ी लाते हैं जब ही खाना बना पाते हैं। अगर हम लोग लकड़ी भी नहीं लाएंगे तो कहाँ से खाना बनाएंगे। और उनका कहना है कि हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और बहुत सारी हम लोगों को किसी भी प्रकार की योजना की जानकारी नहीं रहती है। इसलिए हम लोग परेशान हैं और योजनाएं से वंचित हैं। तो अब हम अपना लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।